मसीह जीवन एक पवित्र जीवन है और अपने आप में अत्यंत विशाल है। यह किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान या किसी वस्तु तक सीमित नहीं है। यदि आप ये सोचते हैं कि इस कमरे में, इस जगह पर, इस बाइबल से पढ़ने से प्रभु का अभिषेक मेरे ऊपर आता है, तो ये पूरी तरह गलत भी नहीं है। क्योंकि मत्ती 9:69 कहता है, जैसा तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारे साथ वैसा हो। और वास्तव में इस विश्वास के कारण आप अभिषेक में बढ़ते भी जाते हैं। पर जब हम इसी वचन को केवल एक ही ढंग से दोहराते रहते हैं, तो धीरे धीरे हम मसीह और उसकी उपस्थिति को किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु से जोड़ने लगते हैं और अनजाने में अपने और मसीह के संबंध के चारों ओर एक दायरा खींच लेते हैं। अब आइए मत्ती 9 को एक दूसरे पहलू से देखें। हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है जो हर जगह, हर वस्तु और हर व्यक्ति के द्वारा, यहाँ तक कि आपके शत्रु के द्वारा भी आप पर अपना अभिषेक उंडेल सकता है और आपसे बात कर सकता है। आपकी पवित्र आत्मा आपसे हर समय बात करेगी, क्योंकि जैसा तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारे साथ वैसा हो। जब आप इस वचन को इस दृष्टि से ग्रहण करते हैं, तो आप प्रभु की उस आज्ञा को पूरा करते हैं। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, क्योंकि अब आपने उनमें भी ईश्वरीय प्रेम को ढूंढ लिया है। अब आपको अपना अभिषेक बढ़ाने के लिए किसी विशेष व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, उसके द्वारा पवित्र आत्मा आपसे बात करती है। अब न किसी विशेष स्थान पर बैठकर प्रार्थना करनी आवश्यक है, क्योंकि आप हर जगह प्रभु की आत्मा से भरे रहते हैं और उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। अब न किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता रहती है, यहाँ तक कि बाइबल के पन्नों की भी नहीं, क्योंकि उन पन्नों पर लिखा वचन अब आपके हृदय में बस चुका है। अब आप स्वयं जीवित बाइबल बन गए हैं और प्रभु का मंदिर हो गए हैं। यह मंदिर चाहे गली में बैठकर भी प्रार्थना करे, वह प्रभु से बात करेगा, उसकी उपस्थिति को महसूस करेगा, क्योंकि लिखा है, जैसा तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारे साथ वैसा हो। आपने अपने विश्वास के दायरे को बढ़ाया, तो प्रभु ने भी आपके साथ अपने रिश्ते को बढ़ाया। बिचौले हट गए और आप स्वयं उसके सामने खड़े हो गए और प्रभु ने भी बाहें फैलाकर आपका स्वागत किया। तब आपने यह समझ लिया कि उसकी महिमा के लिए तो धरती और आकाश भी पर्याप्त नहीं। फिर मैं उसे केवल एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु में कैसे सीमित करूं? इसलिए आओ, हर जगह, हर घड़ी, हर वस्तु के द्वारा यीशु की महिमा करें, क्योंकि सब कुछ उसी का है। अपनी शुद्ध इच्छा, शुद्ध हृदय और जीवित वचन के द्वारा उसकी महिमा करें और प्रभु यह कहने पाए, जैसा तुम्हारा विश्वास है, वैसा तुम्हारे साथ हो।